वर्ण को जानने के लिए निम्न आधार रखेंगे। तो निम्नलिखित आधार रखेंगे भेद को जानने के लिए। स्वरवर्ण के भेद को, स्वरवर्ण के भेद को जानने के लिए निम्न आधार बनाएंगे। नंबर 1 की बात ही छोड़िए, आप लोगों को जोरदार ट्रिक देते हैं, जोरदार ट्रिक देते हैं, जीवन में कभी किसी के द्वारा नहीं पाए होंगे। तो दोस्तों ट्रिक क्या है? ओ जमा तऊ, ओ जमा तऊ। तो देखिएगा दोस्तों, ओ जमा तऊ तो 22, 33, 46, 22, 33, 46। ओ जमा तऊ, ओ जमा तऊ, इस प्रकार कर सकते हैं। ओ जमा तऊ। तो दोस्तों आप लोग सक्रिय बने रहिएगा। तो इतना कहेंगे कि दोस्तों ओ जमा तऊ में क्या क्या चीज़ें हैं यह देखते हैं, फिर बात करेंगे आप लोगों से। नंबर 1, ओ से लिखना ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्ण के भेद दोस्तों, भेद 2 हैं। स्वर वर्ण के भेद 2 हैं। नंबर 2 की बात करें, नंबर 3 की बात करें, नंबर 4 की बात करें, नंबर 5 की बात करें, नंबर 6 की। तो 6 आप लोग देख रहे हैं, 6 हैं तो 6 देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद की बात करें दोस्तों, तो यह भी 2 भेद हैं उत्पत्ति के आधार पे। अब जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण के भेद की बात करें तो 3 हैं, देख रहे हैं, ज के नीचे 3 है। अब माँ का मतलब है काल, मान या मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के भेद पूछता है। तो दोस्तों कितना लगाएंगे? 3 लगाएंगे। अब त माने तालु या मुख, विवर के आधार पर स्वर वर्ण के भेद पूछे तो दोस्तों 4 लगाएंगे। अब देखिएगा ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद अगर जानना है तो 6 होते हैं। दोस्तों आप लोग कंफर्म हो जाएंगे। कंफर्म ठीक लग रहा है दोस्तों? सही है ट्रिक। ओ जमा तऊ, ओ जमा तऊ 22, 33, 46, 22, 33, 46। ओ से ओष्ठ के आधार पे अगर स्वर वर्ण के भेद करेंगे तो 2 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। फिर उसके बाद जीभ प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। मात्रा या कालमान के आधार पर 3 होते हैं। ताल के आधार पर 4 होते हैं। उच्चारण के आधार पे 6 होते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब जानकारी किसका लेंगे? आज हम लोग स्वर वर्ण खत्म करेंगे। स्वर वर्ण खत्म करेंगे, चाहे जो परीक्षा हो। तो इतना दिमाग में रहे दोस्तों कि ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्ण के भेद 2 होते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे 2 होते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे, नंबर 2 की बात करेंगे। दूसरा कौन होता? नंबर 1 वृत्ताकार या वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर वर्ण। नंबर 2
अर्ध 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 अर्धवृत्ताकार, अर्धमुखी, अर्धवर्तुल एक ही नाम है। कौन कौन से हैं दोस्तों, देख लेते हैं। वृत्ताकार, जिन वर्णों को बोलने पर मुंह का गोल हो जाना, वृत्त के आकार का हो जाना, मुख का वृत्त के आकार का होना, यानी मुख का नहीं बल्कि ओष्ठ का गोल हो जाना। ओष्ठ के आधार पे पढ़ रहे हैं तो वृत्ताकार, वृत्त के आकार का ओष्ठ हो जाना वृत्ताकार होता है। कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा और आ आएगा आगत वाला, डॉक्टर में आ आता है। चलिए दोस्तों, और सभी वर्ण इसमें आएंगे अर्धवृत्ताकार में। अर्धवृत्ताकार में अभिसर्व वर्ण यहाँ पर आएंगे। आ भी आएगा, आ करेंगे तो ऊपर तन जाएगा ओंठ, आ। तो दोस्तों कन्फर्म है आप लोग कि अर्धवृत्ताकार में, अर्धमुखी में, अर्धवर्तुल में अ, ई, ए, आ और री, इसको उदासीन वर्ण भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, नंबर दो में देखते हैं। अब यहाँ पर आ गए, उत्पत्ति के आधार पर दो भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पे वर्णों के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। स्वर वर्णों के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। तो दोस्तों नंबर दूसरा भेद पढ़ रहे हैं तो दो लिख ले रहे हैं हम लोग। दूसरा भेद क्या है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर लिखे हैं दो हैं तो दोनों को देख लेते हैं। क्या नाम है उत्पत्ति के आधार पे? मूल स्वर वर्ण, यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों। एक का नाम है संधि स्वर वर्ण। चलिए, मूल स्वर वर्ण में कौन कौन से आएंगे? दो भेद हैं तो दो यहाँ पर लिख लेना। पहला भेद, दूसरा भेद। पहला भेद, दूसरा भेद कंफर्म है दोस्तों, कंफर्म है तो पढ़ने में मजा आ रहा है। तो चलते हैं आगे दोस्तों। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल जब आएगा प्राण जाएंगे छूट। तो राम नाम की लूट का मतलब है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं अपने इष्ट देव के साथ साथ कर्म सही करते रहें। चलिए, यह नहीं है कि राम नाम की लूट है तो उसमें लूटने की बात है। तो चलिए दोस्तों, और यह भी अगर पढ़ें तो मन से पढ़ें, और मन से इस प्रकार पढ़ें कि यह नहीं है ऊपरी दिखावा हो। तो दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा कि जोगी हो गई न बकड़ा। तो यहाँ पर मन से कोई काम होना चाहिए, कपड़ा रंगने से नहीं। तो चलिए दोस्तों, मूल स्वर की बात करें, अ, ई, उ और री, यह चार मूल स्वर वर्ण हैं। और देखिएगा, इसमें हम लोग दो भाग कर लेते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण नंबर दूसरा, इसमें दो भेद कर ले रहे हैं। नंबर दूसरा है संयुक्त स्वर वर्ण। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और यहाँ पर ए, ओ, औ। अगर कोई कहे संधि स्वरों की संख्या कितनी है तो 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तब भी 7 कहेंगे। अगर अलग से पूछे कि संयुक्त स्वर कौन से हैं तो इतना जान जाइए 4 हैं। तो चलिए दोस्तों, और अगली बात करते हैं हम लोग किसके आधार पे पढ़ेंगे? जीभ प्रयोग के आधार पे। दोस्तों बहुत गजब की टॉपिक है
यह बहुत डीप में हम लोग चल रहे हैं। जीभ प्रयोग के आधार पर नंबर 3, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद की बात करें तो कितने हैं? 3 है। 3 है दोस्तों, 3 लिखे हैं यहाँ पर, देख लेना 3 है जीभ प्रयोग के आधार पे। तो हम लोग 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। तो 1 का नाम क्या है, 2 का नाम क्या है, 3 का नाम क्या है? इसको अग्र स्वर कहते हैं, स्वरवर्ण। इसमें मध्य स्वरवर्ण कहते हैं, इसमें पश्च स्वरवर्ण कहते हैं। चलिए यहाँ पर स्वर लगा सकते हैं दोस्तों, स्वर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, मध्य में कौन सा वर्ण आता है? आ को मध्य वर्ण कहते हैं। अग्र से कौन सा वर्ण बोला जाएगा? अब थोड़ा से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, तो दोस्तों देखिएगा, अगर यह जीभ है, यह जीभ है, यह मनुष्य की अगर जीभ जो निकली है, अगर इसी को जो मूलाधार है इसको अग्र कहेंगे और इसे मध्य कहेंगे और इसे पश्च कहेंगे। तो उल्टा होता है, इसको अग्र नहीं कहते हैं, दिमाग में यह रहे। जब जो वर्ण यहाँ से निकलेगा, ई ए ऐ री, ई ए ऐ री, तो यहाँ पर फर्क पड़ता है। तो ई ए ऐ और री यहाँ से बोला जाएगा। यहाँ से आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि कौन सा बात हो रही है, अग्रस्वर की। तो इतना के बाद जो वर्ण आते हैं सब पश्च में रखे जाएंगे, आराम से समझ लीजिएगा दोस्तों। पश्च में आ है, ऊ है, ओ है, औ है। अग्र में ई है, ए ऐ है, री है। यहाँ पर झंकृत होगा ई ए ऐ री। अगर यहाँ पर देखिए आगे से जो आप पढ़ रहे हैं जीभ प्रयोग के आधार पर, जीभ पश्च स्वर माने आगे की जीभ, आ ऊ ओ औ। इतना दिमाग में रहे। यहाँ से एसआई की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, पश्च वर्ण के बारे में पूछ चुका है। हम लोग भेद के बारे में चलते हैं, देखेंगे नंबर 4 में क्या है? मात्रा या काल मान या मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के भेद कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? यह 3 है, सॉरी 3 हैं, 3 लिखे हैं। तो 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, काल मान या मात्रा के आधार पे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। नंबर 1 का नाम है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 का नाम है दीर्घ स्वर, नंबर का नाम है फ्लूत, नंबर 3 का नाम है फ्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर की कितने हैं? 4 हैं। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। फ्लूत की आप लोग जानते हैं 3 मात्रिक होता है, 8 स्वरों के साथ लगता है। तो 4 कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है और री है। और यहाँ पर आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, अ है, ओ है, औ है। तो दोस्तों यह 3 भेद हैं, कालमान या मात्रा के आधार पे कन्फर्म है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ कि हम लोगों की वीडियो अधिक बड़ी न हो। इससे पहले हम लोग उच्चारण नंबर 2, 4, 6 यानी 6वां वेद पढ़ेंगे, उच्चारण।
ऋण के दृष्टि से स्वर के भेद पढ़ेंगे दोस्तों। कितने हैं? 6 जगह से स्वर बोले जाएंगे। नंबर 1 है, आप लोग जानते हैं, नंबर 1 कंठ से, नंबर 2 तालु से, नंबर 3 मूर्धा से, नंबर 4 दंत से, नंबर 5 ओष्ठ से, नंबर 6 कंठ तालु से, कंठ तालव्य बोलते हैं, नंबर 6, नंबर 7 कंठ ओष्ठ। तो हमने 7 लिखे हैं, लेकिन 6 जगह से बोला जाएगा। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाएंगे? अ और आ को कंठ से बोला जाता है। आप लोगों को और डीप में पढ़ना है तो उच्चारण स्थान संस्कृत में देख लेना दोस्तों। जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं संस्कृत में और डीप में पढ़ाए हैं। तालु कोई बात करें तो इसमें ई को बोला जाता है तालु से, ई और ई को तालु से बोला जाता है। री को मूर्धा से बोला जाता है। दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, कन्फर्म है। लिरी को बोला जाता है। लिरी जो है संस्कृत में होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दंत से कौन सा वर्ण बोला जाता है? स्वर वर्ण। ओष्ठ की बात करें तो ऊ और बड़ा ऊ को बोला जाता है। अब बात करते हैं 6 वाले को, यहाँ पर लेकर आइए। कंठ प्लस तालु से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो ए को कंठ और तालु से बोलते हैं। नंबर यह देखिएगा, यहाँ पर यह 5वां हो गया। जब 1 नहीं बोला जाएगा, यह कट गया, तो 5वां नंबर। यहाँ पर 6वां नंबर कंठ प्लस ओष्ठ से कौन सा स्वर बोला जाता है? कंठ प्लस ओष्ठ से ओ और अ को कंठ से बोला जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग टोटल स्वरों के बारे में जानकारी ले लिए हैं और आगे अब चलेंगे कि व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छी अगर वीडियो लगे तो दोस्तों शेयर करिएगा एक दूसरे के यहाँ, अपने दोस्त मित्रों के लिए। कहीं कुछ भी अगर लाभ थोड़ा भी हो जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, आपको लाइक करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।